वेलकम टू डीके रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार रवि और अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज 23 फरवरी 2024 है और आज हम 22 और 23 फरवरी दोनों दिन का करेंट अफेयर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और मेरे साथ बने रहिए। और इस तरह से आप अपने पढ़ाई को फिक्स करिए कि कभी भी आपको ये न लगे कि हम कहीं पर गिर रहे हैं। अपने आप को एकदम हिमालय पर्वत की तरह अडिग रखिए और कभी ज़रूरत पड़े ना, मन ना लगे तो अपनी बड़ाई खुद से अपने आप को कर लीजिए, अपने में, दूसरे को नहीं। क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरा दुनिया पड़ी है। कहा जाता है ना कि मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसले हार के बैठ बैठ जाएं तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ कहाँ हैं वे लोग, चल रहे थे जो मेरे साथ कहाँ हैं वे लोग, जो ये कहते थे कि रास्ते में मैं बिखर जाऊंगा। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने आप को एक एम्बिशन को प्राप्त करते हुए आगे की ओर बढ़िए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? ये आपको 21 फरवरी को मनाया गया है। ये मातृभाषा दिवस का ये रहा लोगो, और इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा में कि जो विश्व लेवल पर जो भी भाषाएं हैं उसकी विलुप्ति न हो जाए, उस समाप्त न हो जाए। तो इस एवज में, और इसकी शुरुआत कब की गई थी इसको भी जरा समझिए, और इस पर यूनेस्को का क्या राय रहा है ये भी हमने मेंशन कर दिया है। यह दिन यानी कि 21 फरवरी की बात कर रहे हैं। यह दिन बांग्लादेश द्वारा अपनी मातृभाषा की रक्षा के लिए किए गए लंबे संघर्षों की याद में मनाया जाता है। साल 1952 में ढाका विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बंगला मातृभाषा के अस्तित्व के लिए धरना प्रदर्शन शुरू किया। इसकी शुरुआत यूनेस्को की ओर से 17 नवंबर 1999 को की गई थी, परंतु पहली बार वर्ष 2000 ईस्वी में यानी 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मकसद यह हुआ मातृभाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां महिला कौशल विकास पहल शुरू की है? ये आपको मणिपुर में की है। कहां की है? मणिपुर में की है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। कौन सा अभियान शुरू किया? सांस, SAANS, सांस अभियान शुरू किया। 9 में 23 चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। मणिपुर के सरकार ने वार्षिक उत्सव जिसका नाम है मेरा होचो गंवा मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मुदुल मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया? देखिए, जिस देश में ज़्यादातर भूकंपें आती है और भूकंप आने की संभावना रहती है उस देश में अक्सर चीज़ें को वुड का बनाया जाता है यानी लकड़ी का बनाया जाता है। वो इसलिए कि वो हल्का होता है। अब आप यहाँ से चाहे तो गेस कर सकते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। तो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला अगर कोई देश है तो वह है जापान। हाल ही में जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2022 के जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। भारत और जापान के 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण के लिए समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक। और इस स्वर्ण पदक के साथ टोटल भारत के पास एशिया इंडोर एथलीट
एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक आ चुके हैं और 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक के साथ भारत जो है एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में तीसरे नंबर पर आ गया। पहला नंबर पर चीन है और दूसरा नंबर पर काजाकिस्तान है। चीन टोटल 6 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 1 कांस्य पदक, टोटल हो गया 13। इसके साथ वो नंबर 1 पर। काजाकिस्तान जो है वो 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 3 कांस्य पदक के साथ टोटल 9 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर। हमारा देश यानी इंडिया, भारत 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक, टोटल 5 के साथ ये तीसरे नंबर पर है। ओके, याद रहेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए समझौता किया? कोलंबिया और भारत दोनों समझौता किया आपस में। यहाँ जो देख रहे हैं एक कोलंबिया का एक रहा झंडा और ये हमारे इंडिया का रहा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस पर समझौता किया गया। ये भारत की तरफ से है और ये कोलंबिया की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कविता चौधरी का निधन हुआ। वे कौन थे? ये एक अभिनेत्री थे। कौन थे? अभिनेत्री। कविता चौधरी जो है एक उड़ान फिल्म में काम करते हुए आईपीएस ऑफिसर का रोल निभाया और लगभग 67th ईयर के दौरान इनकी मौत हो गई, वो भी हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में 14वें वैश्विक अप्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपको नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। अप्रवासन शिखर सम्मेलन का रहा यह दृश्य, ये 14वां है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष पर है? ये नवीन पटनायक जी रहे। कौन रहे हैं? नवीन पटनायक। ये नवीन पटनायक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और ऑप्शन में योगी आदित्यनाथ भी है, लेकिन कभी भी मिस्टेक से भी लोकप्रियता के रेटिंग में मुख्यमंत्री में योगी आदित्यनाथ को मत क्लिक कर दीजिएगा। लोकप्रियता मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ धर्म का बढ़ावा देना, बल्कि लोकप्रियता मतलब यह होता है कि लोकतंत्र के दायरे में रहकर उन्होंने कितना काम किया जो जनता के हित में रहा। इस चीज़ को देखते हुए इन्होंने बहुत सारे काम किए, इसलिए इनको नंबर 1 पर रखा गया, रेटिंग में शीर्ष पर है। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में 19वें बैंकिंग टेक सम्मेलन में किस बैंक ने 7 पुरस्कार जीते? 7 पुरस्कार जीते। ये यूनियन सिटी बैंक। कौन जीता है? यूनियन सिटी बैंक। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये यूनियन सिटी बैंक का दृश्य है और यूनियन सिटी बैंक के एमडी और सीईओ डॉक्टर एन कामाकोडी जी हैं और इन्होंने 7 प्राइज को जीतते हुए ये नंबर 1 पर यानी शीर्ष पर ये आ चुका है, जिसको बोलते हैं बैंकिंग टेक सम्मेलन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री काली धाम का शिलान्यास करेंगे? ये उत्तर प्रदेश के एक जिला का नाम है संभल। क्या नाम है? संभल। वहाँ पर ये कालिक धाम का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और कालिक धाम कहने के मतलब कि काली माता का वो मंदिर है, उस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में है, शिलान्यास यही करेंगे। ये मोदी जी आपसे बहुत बार रिक्वेस्ट किए हैं कि आप कभी कभी यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन कर लीजिए, कभी कभी आप हॉस्पिटल का भी उद्घाटन कर लीजिए, ताकि कुछ तो रोजगार मिलेगा लोगों को। ये मंदिर का उद्घाटन करते चलते हैं, इससे कितने % लोगों को वो रोजगार मिलता है। लेकिन हम इस टॉपिक पर नहीं आएंगे, आप लोग का टीम को बहुत बुरा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11। हाल ही में किस राज्य में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा? ये छत्तीसगढ़ में एक कानून लाया जाएगा जिसमें अवैध धर्मांतरण को रोका जाएगा
अवैध धर्मांतरण कहने का मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि दूसरे धर्म के लोग, दोनों का धर्म डिफरेंट रहता है, और एक लड़का और एक लड़की दोनों आपस में मतलब बातें करते हैं। बाद में लड़का जो है सब बोलता है कि लड़की को कि आप धर्मांतरण करा लीजिए, तब शादी करेंगे। अब लड़की को मजबूरी हो जाता है यहाँ पर धर्मांतरण कराना। तो ये जो मजबूरी वश, यानी कि उसके अंदर का इच्छा नहीं है, लेकिन शादी करने के पर्पज से जो मजबूरी वर्ष धर्मांतरण किया गया, उसको हम अवैध धर्मांतरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवैध धर्मांतरण, जो इच्छा के विरुद्ध हो। और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उस पर रोक लगाया जाएगा। तो पहली बार अगर देखें तो अवैध धर्मांतरण के रूप में हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार एक्शन लेने जा रही है और एक कानून लाएगी जिसमें उसको रोका जाएगा। ठीक है, और भी चीज़ें रिलेटेड देखिए छत्तीसगढ़ से। वसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाला SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की। इतना रिलेटेड फैक्ट था छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में उत्तर प्रदेश ADG लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? ये आपको अमिताभ यश को दिया गया। किन्हें दिया गया है? अमिताभ यश को दिया गया है। दक्षिणी रेलवे की हाल ही में नियुक्तियां भी कुछ देख लीजिए। जैसे दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE सिंधु गणपति को नियुक्त की गई। फिट इंडिया मूवमेंट ब्रांड मिस्टर नरेंद्र यादव को बनाया गया। LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD और CEO नियुक्त किया। टाटा डिजिटल ने नवीन तहियानी को MD और CEO नियुक्त किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्रोई की शपथ दिलाई गई। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश ने पूर्व सदस्यता के लिए IEA के साथ बातचीत शुरू की? भारत शुरू की है। भारत की पहली महिला रॉबर्ट ब्योमोस मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन शुरू की है। भारत और श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बन चुका है। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया का दूसरे नंबर पर भारत आता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसे IPL की सर्वकालिक महान टीम कप्तान बनाया गया? ये आपको महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। किन्हें बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी IPL के सर्वकालिक महान टीम के कप्तान चुने गए हैं। ये रहा लोगों। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है यू तिरोट सिंह का प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये आपको ढाका में किया गया। कहाँ किया गया है? ढाका में किया गया। एक खासी जनजाति से बिलोंग करते हैं और इनका जो प्रतिमा लगाया गया, इस प्रतिमा का नाम दिया गया स्टैचू अनबिलीव्ड, मतलब कि जिन्हें विश्वास भी नहीं किया जा सकता है कि ये काम कर सकते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किया और कम व्यवस्था में अपने दुश्मनों को छक्के छुड़ा दिए। इस एवज में इनकी स्टैचू लगी है। हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।